सोचो, एक ऐसा इंसान जो युद्ध से बच गया लेकिन अपने ही डर से कभी नहीं बच पाया, और फिर किस्मत ने उसे ऐसी लड़ाई में धकेल दिया जहां दुश्मन कोई सेना नहीं बल्कि मौत का चलता फिरता पहाड़ था, गॉडजिला। आज सुनो गॉडजिला -1 की पूरी कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जापान हार की कगार पर खड़ा था। इसी समय कोइची शिकीशिमा, एक कामिकाजे पायलट, अपने मिशन से बचने के लिए प्लेन में खराबी का बहाना बनाकर ओडो आइलैंड पर उतर जाता है। वहां मौजूद मैकेनिक्स समझ जाते हैं कि प्लेन सही है और कोइची मौत से बचना चाहता है। लेकिन उसी रात द्वीप पर हमला होता है। अंधेरे में धरती कांपती है और सामने आता है एक विशाल दानव गॉडजिला। सैनिक गोलियां चलाते हैं मगर कोई असर नहीं होता। कोइची के पास मौका होता है प्लेन से हमला करने का, लेकिन डर की वजह से वह कुछ नहीं कर पाता। कई लोग मारे जाते हैं और कोइची गिल्ट के साथ बच जाता है। जब युद्ध खत्म होता है, कोइची टोक्यो लौटता है। वहाँ उसका घर तबाह हो चुका होता है, माता पिता मर चुके होते हैं और पूरा शहर बर्बादी में जी रहा होता है। धीरे धीरे उसकी मुलाकात नोरिको ओइशी से होती है, जो एक छोटी बच्ची अकीको की देखभाल कर रही होती है। तीनों साथ रहने लगते हैं और कोइची पहली बार फिर से सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर गिल्ट और ट्रॉमा अब भी जिंदा रहता है। उधर समुद्र में हुए न्यूक्लियर टेस्ट्स की वजह से गॉडजिला और भी ताकतवर हो चुका होता है। अब वह पहले से बड़ा, ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी बन चुका था। कोइची को -V पर बोट पर काम मिलता है, जहां उसकी मुलाकात नए साथियों से होती है। एक दिन समुद्र में गॉडजिला फिर सामने आता है। टीम उसे सी माइंस से रोकने की कोशिश करती है और कुछ समय के लिए घायल भी करती है, लेकिन गॉडजिला वापस हमला करता है और अपनी भयानक शक्ति दिखाता है, एटॉमिक ब्रेथ। उसके बाद गॉडजिला टोक्यो पहुंचता है और शहर पर हमला कर देता है। इमारतें गिरती हैं, लोग भागते हैं, पूरा शहर तबाह हो जाता है। कोइची नोरिको को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लास्ट के दौरान नोरिको उससे दूर जा गिरती है और लापता हो जाती है। कोइची टूट जाता है। अब वह फैसला करता है कि इस बार भागेगा नहीं। सरकार गॉडजिला को रोकने में असफल रहती है, इसलिए सिविलियंस और फॉर्मर मिलिट्री लोग खुद योजना बनाते हैं। प्लान होता है गॉडजिला को समुद्र में ट्रैप करके प्रेशर चेंजेस से कमजोर करना। फाइनल बैटल शुरू होती है। गॉडजिला को समुद्र में फंसाया जाता है, लेकिन वह बच निकलता है। तभी कोइची अपने प्लेन में बैठकर आखिरी हमला करने निकलता है। वह गॉडजिला के मुंह की तरफ उड़ता है और एक्सप्लोसिव अटैक करता है। भयंकर विस्फोट होता है। गॉडजिला बुरी तरह नष्ट होकर समुद्र में गिर जाता है। कोइची भी इजेक्ट सिस्टम की मदद से बच जाता है। इस लड़ाई में उसने सिर्फ गॉडजिला को नहीं, अपने गिल्ट और डर को भी हराया था। अंत में कोइची को पता चलता है नोरिको जिंदा है और हॉस्पिटल में है, लेकिन उसके गले पर एक रहस्यमयी काला निशान दिखाई देता है और समुद्र में गॉडजिला के शरीर का हिस्सा रीजनरेट होने लगता है। मतलब खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसीलिए अब इसी का सीक्वल आ रहा है, गॉडजिला -0। जापान में रिलीज होगी 3 नवंबर 2026 को। तब तक आप लोग हमें फॉलो कर लेना। गॉडजिला -1 सिर्फ मॉन्स्टर फिल्म नहीं है, ये युद्ध के बाद टूटे इंसान, गिल्ट, ट्रॉमा और होप की कहानी है। और यही वजह है कि ये गॉडजिला की सबसे इमोशनल फिल्मों में गिनी जाती है।